दोस्तों, आपने मेरा अफसाना सरे राह का फर्स्ट पार्ट देखा? अगर नहीं देखा है तो मेरी आपसे गुजारिश है आप ज़रूर देखें। इसमें रीता की कहानी है जो सिद्धार्थ से मोहब्बत करती है और उसका इंतज़ार कर रही है। फिर एक मुद्दत के बाद रीता का सिद्धार्थ से सामना होता है। फिर क्या होता है आइए देखते हैं। सिद्धार्थ उसे देखकर खड़ा हो जाता है और कहता है रीता। रीता धीरे से कहती है सिद्धार्थ। इतनी देर में माँ आ जाती हैं। आओ रीता बेटा यहाँ आके बैठो। उसको सोफे पे बिठा देती हैं। रीता की नज़रें सिद्धार्थ के चेहरे पे से नहीं हट रही थी। वो मुस्कुरा रहा था। फिर रीता की माँ कहती हैं बेटा ये अनिल हैं और ये इनकी मम्मी। रीता दूसरी तरफ देखती है तो सोफे पे एक गोरा सा नज़र का चश्मा लगाए लड़का बैठा था। उसको देख के मुस्कुरा रहा था। रीता कुछ समझ नहीं पाती। वो तो बेइंतहा खुश थी। उसे सिद्धार्थ के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एकदम सिद्धार्थ की आवाज़ आती है रीता ये मेरी वाइफ रागिनी। रागिनी ये रीता मेरी दोस्त। रीता हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ देखती है। उस लड़की को देखती है जिस पर उसकी नज़र गई ही नहीं थी। एक गोरी खूबसूरत सी सजी धजी लड़की सिद्धार्थ के पास बैठी थी। सिद्धार्थ उसे देख देख के मुस्कुरा रहा था। उसका हाथ पकड़े बैठा था। रीता को ऐसा लगता है जैसे मानो उसको जोर का बिजली का झटका लगा हो। कुछ समझ नहीं पाती ये एक पल में क्या हो गया। सिद्धार्थ क्या कह रहा है। उसको अपने कानों पे यकीन नहीं होता। फिर अनिल कहता है सिद्धार्थ तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? सिद्धार्थ कहता है हाँ भाई हम बहुत पुराने दोस्त हैं। काफ़ी वक्त के बाद मिले हैं। फिर अनिल रीता से मुखातिब होता है। उसकी जॉब के बारे में उसकी पढ़ाई के बारे में बात करता है। लेकिन रीता का ध्यान उसकी तरफ नहीं होता। वो नज़रें झुकाए बैठी थी। ऐसा लग रहा था ज़मीन फट जाए वो उसमें समा जाए। वो वहाँ से बहुत दूर जाना चाहती थी। उसे ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर दूर से आवाज़ें आ रही हैं। वो किसी से बात करना नहीं चाहती थी। इतनी देर में उसकी माँ थोड़ी बात संभालते हुए कहती हैं अरे वो बहुत थक गई है असल में सफ़र करके आई है। फिर अनिल की माँ कहती हैं कोई बात नहीं अभी तो बहुत मौके आएंगे बहुत बातचीत हो। फिर सिद्धार्थ कहता है अनिल मेरी दोस्त बहुत शर्मीली हैं बहुत कम बात करती हैं। वैसे तुम भी बहुत कम बोलते हो। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अनिल कहता है मुझे तो तुम्हारी दोस्त बहुत अच्छी लगी। अब उनसे पूछ लो कि उन्हें तुम्हारा दोस्त पसंद आया कि नहीं। सब हंसने लगते हैं। चाय नाश्ता होता है। सब हंसी मजाक कर रहे हैं बातें कर रहे हैं। रीता के जहन में बहुत सारे सवाल थे। रीता खामोशी से बैठी थी। फिर थोड़ी देर के बाद फिर अनिल की माँ कहती हैं अच्छा अब हम चलते हैं हमें एक शादी भी अटेंड करनी है। तो हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। माँ कहती हैं जी हमें भी बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। फिर अनिल कहता है अच्छा रीता जी चलते हैं बाय आंटी और अपनी माँ के साथ चला जाता है। पीछे पीछे भी सिद्धार्थ भी रागिनी का हाथ पकड़ के जाने लगता है और कहता है अच्छा आंटी रीता बाय और गुनगुनाता हुआ घर से बाहर चला जाता है। रीता फ़ौरन ही उठकर और अपने कमरे में चली जाती है और अंदर से दरवाज़ा लगाकर बिस्तर पर गिर जाती है। रीता के हाथ पैर मानो सुन हो रहे थे। वो ज़ार क़तार रो रही थी। छत की तरफ देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो गया। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। सिद्धार्थ तुमने ये क्यों किया? मैं तो तुम्हारा इतने सालों से इंतज़ार कर रही थी और तुमने अपने सब फैसले खुद ही कर लिए। सिद्धार्थ तुम्हें तो अंदाज़ा भी नहीं मुझ पे क्या गुजरी थी। वो हमारा बातें करना तुम्हारा मेरी तारीफ़ करना हर बात में मैं हूँ ना कहना वो क्या था सिद्धार्थ। अब मैं किसी से क्या कहूँगी। किसी से नज़रें नहीं मिला सकती। मेरी सहेली मेरा मजाक उड़ाएंगी। मेरी ज़िंदगी का कोई भी मकसद नहीं है सिद्धार्थ। वो रो रही है और आखिरकार ये क़यामत वाली रात गुजर जाती है। फिर सुबह रीता तैयार होकर नीचे जाती है। उसकी माँ उसके लिए नाश्ता बना रही थी। अरे बेटा उठ गई? रात को तो तुम बहुत जल्दी सो गई थी। मैंने तुम्हें आवाज़ भी दी थी। बहुत खुश नज़र आ रही थी। कुछ दिन के बाद आज हम दोनों साथ नाश्ता करेंगे। रीता कहती है मम्मी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटा बोलो क्या कहना है? माँ मैं आज की गाड़ी से जयपुर वापस जा रही हूँ। क्यों? माँ एकदम हैरानी से पूछती हैं। चाय पीते पीते अपना कप रख देती हैं। अरे आज तो हमें अनिल के घर जाना है। उनकी माँ का फ़ोन आया था। उन्होंने आज हमें खाने पे बुलाया है और शादी की भी तो सारी आज बातें तय करना है। रीता कहती नहीं माँ मैं शादी नहीं करना चाहती। क्यों क्या कमी है अनिल में? माँ मैं अनिल तो क्या किसी से भी शादी नहीं करूँगी। नाराज़ हो जाती हैं। तुम कैसी बातें करती हो रीता? माँ गमगीन हो जाती हैं। बेटा मैं तुम्हें दुल्हन बने देखना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती? क्या सारी ज़िंदगी तन्हा रहोगी? रीता कहती है हाँ माँ मैं सारी ज़िंदगी अकेली रह लूँगी। पढ़ी लिखी हूँ अपने पैरों पे खड़ी हूँ। मैं अकेली क्यों नहीं रह सकती? और आप भी तो हैं मेरे साथ। माँ प्लीज़
मान जाओ माँ, मैं शादी नहीं कर सकती। वो रोते हुए माँ के गले लग जाती हैं। माँ की तजुर्बेकार निगाहें बेटी की कैफियत का अंदाज़ा लगा लेती हैं। माँ भी रो रही थी, माँ उसको प्यार करती हैं। तो रो रही है, आज उसको अपनी बेपनाह मोहब्बत का सिला मिल गया था, किसी का इंतज़ार ख़त्म हो गया था। अब उसकी ज़िंदगी में किसी की आरज़ू नहीं, किसी का इंतज़ार नहीं। किस्मत अपना रंग दिखाती है, जिसका सालों से इंतज़ार था वो नज़रों के सामने आया। हमें अपनी खुशनसीबी पे यकीन नहीं आया। जिस्म पत्थर बन गया, ज़बान खुश्क हो गई। उसकी नज़रों में देखते देखते वक्त गुजर गया। वो हमारी आंखों के सामने से चला गया और हम वहीं रह गए। फिर वही कैफियत, वही बेबसी और वही इंतज़ार। दोस्तों, अगर आपको मेरा अफसाना पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।